नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम CGPSC मेंस पेपर 6 के एक महत्वपूर्ण विषय दर्शन शास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने चाणक्य या कौटिल्य को पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम गुरु नानक जी के सामाजिक और नैतिक चिंतन को पढ़ेंगे। मेरा नाम राजन तिवारी है। मैंने आपको कहा था कि सिलेबस के हर एक बिंदु पर आपके पास कम से कम 5-6 पॉइंट रहना चाहिए। पिछले में हमने कौटिल्य को पढ़ा था, कौटिल्य को। आज के इस वीडियो में हम गुरु नानक सामाजिक नैतिक चिंतन को पढ़ेंगे। गुरु नानक जी के बारे में जो बेसिक बात है आपको पता रहना चाहिए कि वो सिखों के प्रथम गुरु थे। इसके बाद हम आ जाते हैं उनके चिंतन पे। उनका जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है एक ओंकार। देखिए, इसीलिए मैंने चित्र लगाया ओम, मतलब एक ओंकार। एक भगवान है, एक ईश्वर है और वही ईश्वर सबके अंदर है। मतलब उन्होंने एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया और कर्मकांड, आडंबर, मूर्ति पूजा, जो भी दिखावा था उसका विरोध किया। ये आपका पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट है उन्होंने समानता की बात की। अब विषमता किसकी किसकी थी? एक थी जाति की, मतलब फिर जाति प्रथा का विरोध करेंगे। और वो बात करेंगे लंगर की, मतलब सभी लोग, सभी जाति के लोग एक साथ बैठ के खाना खाएं। दूसरा हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेंगे। वो मक्का मदीना भी जाते हैं यात्रा में, जबकि उनका जन्म हिंदू खत्री फैमिली में होता है। और तीसरा वो स्त्री पुरुष समानता की बात करते हैं। अगला वो कर्म के सिद्धांत को मानते हैं। वो मानते हैं कि आपका कर्मफल होता है। अगला उन्होंने नैतिकता पर बल दिया, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा है नैतिक चिंतन। तो नैतिकता क्या क्या है? सत्य, मतलब सत्य बोलना। उसके बाद चोरी ना करना, वही है ना सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। तो अहिंसा सीधा सीधा वो नहीं बोले, लेकिन सत्य बोलना बोले। दूसरा चोरी ना करना बोले। तीसरा बोले जो आपकी आजीविका है, जो आपकी रोजी रोटी है, वो ईमानदारी से आपको करना है। आप लोग आगे बनने वाले हैं अधिकारी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए ये है कि ईमानदारी से कमाना है और दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाना है। आपके कारण दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि आपको ज़रूरतमंदों की मदद करना है। इसीलिए सिख धर्म में यही धर्म है, सत्य, चोरी ना करना, ईमानदारी से आजीविका, दूसरे को कष्ट ना पहुंचाना और ज़रूरतमंदों की मदद करना। उसके अलावा और अन्य पॉइंट अगर लंबा सवाल आ गया तो एक है वांध चाखो। मतलब इसका मतलब है कि भगवान ने आपको, जो ये टेक्निकल टर्म है इसका, अगर 1-2 नंबर का पूछ दिया, इसका मतलब है कि जो भी भगवान ने हमको दिया है उससे हमको दूसरे की मदद करना चाहिए। फिर वो बोले कीरत करो और नाम जपो। कीरत करो मतलब आजीविका के लिए दूसरे का शोषण नहीं करना है, और नाम जपो मतलब भगवान का नाम हमको जपना है। जो भी जपते हैं ना आप, जैसे अभी अलग अलग संत भी बोलते हैं कि कोई भी नाम जपिए आप, तो वो गुरु नानक जी भी बोलते थे। और किस लिए जपना है? क्योंकि जो 5 आपके अंदर बुराई हैं, क्या क्या 5 बुराइयां हैं? 5, एक काम, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ, चौथा मोह, 5वां अहंकार। ये सबको आपको ख़त्म करना है। फिर वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते थे, मतलब पूरी दुनिया आपका परिवार है, सभी का हमको भला करना है। मतलब वही भेदभाव का विरोध, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना है, बिना डर के सच बोलना है, जो सच की बात की है ना हम। और अपना जो ईगो है, आपका ईगो, ये जो मैं है ना कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये हूँ, मेरे पास ये है, उसको सरेंडर कर देना है। गुरु नानक बोलते थे कि या तो मैं हूँ या भगवान है, मतलब मैं भगवान से बड़ा नहीं हो सकता ना, तो मेरे को खुद को भगवान के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। सेल्फ सरेंडर की बात होती है। इसके अलावा गुरु, एक होता है ना कि लोग घर बार छोड़ के जंगल में चल देते हैं, गुफा में चल देते हैं, संन्यास ले लेते हैं। तो वो बोले कि स्वयं को एक्सट्रीम, जैसे जैन धर्म में कष्ट देते हैं, वैसा कुछ नहीं रखना है। आपको समाज में रह के ही अपने ईगो को सरेंडर करना है, समाज में रह के ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करना है, मतलब भगवान से जुड़ना है। वो बोले कि लोग बोले कि यार समाज में तो ऐसे खराब खराब लोग रहते हैं। तो बोले कमल कीचड़ में रहता है तो भी फूलता है ना, वैसे हमको भी समाज में रह के अपने को अच्छा बनाए रखना है। तो ये गुरु नानक जी के विचार थे। तो ये उनके बेसिक विचार हैं। एक बार मैं जल्दी जल्दी फिर बता देता हूँ अगर चिंतन आया। पहला पॉइंट आपको लिखना है कि ईश्वर एक है, मतलब एक ओंकार होता है, और बाकी जो कर्मकांड, आडंबर, जो ईश्वर के नाम पे मूर्ति पूजा जो भी होती है वो सब खराब है। दूसरा समानता, मतलब जिस जिस आधार पे असमानता है, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, स्त्री पुरुष के आधार पे, वो
खत्म होना चाहिए और समानता नहीं। तीसरा, उन्होंने कर्म के सिद्धांत को माना। चौथा, उन्होंने नैतिकता पे बल दिया, मतलब सत्य, चोरी नहीं करना है, आजीविका ईमानदारी से कमाना है, दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाना है, ज़रूरतमंदों की मदद करना है। तो 3-4 नंबर का आया तो यहीं से काम हो जाएगा। अगर 8 का आया तो ये सब भी लिख दे सकते हैं कि वान चखो, मतलब भगवान ने जो भी हमें दिया है उससे दूसरों की मदद करना है। कीरत करो, मतलब आजीविका के लिए दूसरे का शोषण हमको नहीं करना है। नाम जपो, मतलब भगवान का नाम जपना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 चीज़ें हैं उनको काबू करना है। हमको सभी का भला करना है। पूरी दुनिया हमारी भाई है, पूरी दुनिया हमारी, मतलब हर व्यक्ति हमारा भाई बहन है। तो भेदभाव किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का असमानता नहीं होना चाहिए। बिना डर के हमको सत्य बोलना है और अपने ईगो का सरेंडर कर देना है। आखिरी में वो बोले कि ज़्यादा खुद को कष्ट मत दो भैया, घर छोड़ के जंगल गुफा उफा मत जाओ, समाज में रह के अपने ईगो को सरेंडर करो और भगवान से जुड़ जाओ। तो ये गुरु नानक जी के विचार हैं जिनको थोड़ा बहुत सबको मानना चाहिए, और पेपर में तो लिखना ही है यार। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चलेगी। अच्छे से फिर मैं समझाते रहूँगा बाद में कि ये भी बोले वो भी बोले, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इस सीरीज़ का कि 5-6-7 मिनट में आपका पूरा एक एक टॉपिक रिवाइज होते जाए और उसको आप समझते जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।